यार जब आप गाड़ी का दरवाजा बंद करके इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठते हो ना, तो यकीन करो जो फीलिंग आती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है? इसके बुश फटे हुए थे, इसका बॉल जॉइंट खराब था, इसके 2 शॉक्स खराब थे। सबसे बड़ी बात, इसका डिफरेंशियल भी खराब था, जो कि मैंने चेंज करवा दिया था। लेकिन जाने से पहले मैं 2 अल्फाज अपनी इस गाड़ी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और वो भी गाकर। सुबह 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 तेरी यादें। इस गाड़ी का आज हम करने वाले हैं पीओवी ड्राइव, तो आ जाए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले आपको इसका 360 व्यू दिखाना ज़रूरी है, तो चलें देखते हैं इसका 360 व्यू। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. यार जब आप गाड़ी का दरवाजा बंद करके इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठते हो ना, तो यकीन करो जो फीलिंग आती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे कह लो कि जैसे एक बंदा सारे दिन का थका हारा आता है और शाम का खाना खा के अपने कमरे में जाकर लेटता है, एसी का बटन ऑन करता है, टीवी का बटन ऑन करता है और रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है और ईजी होकर अपने बेड पे लेट जाता है। सेम उसी तरह की फीलिंग जो है ना, आप जब इस गाड़ी की सीट पर बैठते हो ना इसको चलाने के लिए, तो उसी तरह की फीलिंग आपको आती है। यकीन करें, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर नई बात पर मेरी यकीन आता तो कभी आजमा कर देख लीजिएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं क्या है, वो है इसकी सीटें। इसकी सीटें इतनी कंफर्टेबल हैं कि सोच है आपकी। और दूसरा ये कि जब आप बैठते हो ना, तो आप इस सीट को अपनी तबीयत के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हो इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा ये कि सीटें आपको और ज़्यादा कंफर्ट देती हैं जब आप बटन से अपनी थाइस को सपोर्ट कर लेते हो, क्योंकि इस सीट के जो टांगों के नीचे एक ऐसे स्लांटिंग सा कुशन है जो बटन दबाने से आपकी थाइस को सपोर्ट करता है। जब आप उसको ऐसे एक्टिव करके अपनी थाइस को उसके ऊपर रेस्ट करते हो, तो फिर भूल जाओ आप। न्यूट्रल से डी, क्योंकि इशारे पर अगर आप गाड़ी डी पर रखेंगे तो आपके गियर बॉक्स पर लोड पड़ेगा। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है? हमारी ट्रैफिक का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब इन्हीं साहब को देख लें, एकदम से मेरे लेफ्ट साइड से आए हैं और राइट साइड का इशारा लगाकर एकदम मेरे आगे आ गए हैं। कोई कायदा कानून ही नहीं है यार, हद हो गई है। अच्छा यार, अब बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव की। यार इसकी ड्राइव जो है ना नेक्स्ट लेवल है। एक तो इसकी सस्पेंशन बड़ी ज़बरदस्त है, दूसरा इसका जो बॉडी वेट है, इन दोनों चीज़ों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके गाड़ी को इतना स्टेबल रखा हुआ है ना, तो आपको लगता है कि जैसे आप रोड के ऊपर फिसलते जा रहे हो, फिसलते जा रहे हो, फिसलते। यार ड्राइव तो इस गाड़ी की जैसे आपको पता है कि मैचलेस है। अब लेकिन इसकी एक और चीज़ मैंने नोट की है, जो इसका टर्निंग रेडियस है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जितना इस गाड़ी का साइज़ है, लंबाई है, चौड़ाई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम जगह से गाड़ी मुड़ जाती है। और हालांकि देखने वाले को यकीन नहीं होता कि इतनी लंबी और चौड़ी गाड़ी इतनी छोटी सी जगह से कैसे मुड़ गई है। अब आप ये बीप की आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपको बता रही है कि भाई सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। 2-3 मिनट तक ये आपका सर खाती रहेगी। आखिर आप तंग आकर, जिसको नहीं भी आदत सीट बेल्ट पहनने की, वो पहन लेगा। हालांकि मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं गाड़ी हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलाता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। इंजन ऑयल इसमें 6.5 लीटर डलता है, जो कि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर मिला के तकरीबन 15-16 हज़ार का खर्चा हो जाता है, जो मैं हर 10,000 किलोमीटर के बाद करता हूं, क्योंकि जो इंजन ऑयल मैं यूज़ करता हूं वो लिक्विड मोली 530 है।
इस गाड़ी को लिए हुए मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है और जब मैंने स्टार्ट में गाड़ी ली थी तो मैंने इस पे कुछ पैसे खर्च किए थे। अगर आपको पता हो कि ये 20 साल पुरानी गाड़ी है और इससे जो प्रीवियस ओनर है उसने इस गाड़ी को मेंटेन रखा भी है या नहीं रखा, तो पैसे खर्च करने बनते हैं। पैसे नहीं खर्च करेंगे और कबूतर की तरह आंखें बंद कर गाड़ी को चलाते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये गाड़ी आपको बीच सड़क के खड़ी कर देगी और आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी मैकेनिक को फ़ोन कर रहे होगे कि यार जल्दी पहुंच, गाड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा, बातें हो ही रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने इस पर ख़र्चा किया था वो इसकी सस्पेंशन पे किया था। इसके बुश फटे हुए थे, इसका बॉल जॉइंट ख़राब था, इसके 2 शॉक्स ख़राब थे। सबसे बड़ी बात, इसका डिफरेंशियल भी ख़राब था जो कि मैंने चेंज करवा दिया था। अच्छा, जहाँ तक इसके एक्सटीरियर की बात है, वो इसका जो सारा एक्सटीरियर का काम है वो मेरे बेटे ने करवाया था। इसके अगले पिछले बम्पर्स, पिछली लावा लाइट्स, एग्जॉस्ट की टिप्स, साइड स्कर्ट्स और सबसे ज़रूरी इसके टायर जो कि मेरे बेटे ने जाके चेंज करवाए थे और जो बहुत ज़रूरी थे। अच्छा जी, गाड़ी की तो बहुत बातें हो गई हैं, अब ज़रा कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और हल्की हल्की भूख भी लग रही है। अब ये मार्केट आ गई है, यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ किसी बेकरी पे, तो वहाँ से कुछ पीने के लिए ले लेते हैं और हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं मोटरवे पे और वहाँ का चलकर एक्सपीरियंस देखते हैं। यार, मोटरवे पे तो इस गाड़ी का मिजाज ही बदल गया, जैसे मुझे कह रही हो कि गाड़ियों को डिपर दो, हॉर्न दो, रास्ता लो, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। अच्छा जी, मैंने गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया, स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दिया और कट आउट भी ऑन कर दिया और फिर क्या था, गाड़ी ने बोला पैडल दबाओ, क्योंकि ये जो आगे आल्टो वाला था ये रास्ता ही नहीं दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी मैं लेफ्ट पे हूँ या स्ट्रेट जाता जाऊँ। तो फिर मेरी गाड़ी का जो था वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और फिर मेरी गाड़ी ने क्या किया वो आप खुद ही देखें। तो देखा आपने इस गाड़ी का एग्रेशन, यकीन करें 6 to 7 सेकंड्स के अंदर ये गाड़ी 100 क्रॉस कर गई हुई थी और कहाँ तक गई है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। यार, अगर आपके पास ना 4 से 5 मिलियन का बजट है ना तो इस गाड़ी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। यकीन करो आपको प्यार हो जाएगा इस गाड़ी से। ये गाड़ी 2 in 1 है। एक तो ये गाड़ी आपको फुल लग्जरी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ ये अपने आप को एज ए रेसर और ड्रिफ्ट कार के तौर पर भी बखूबी मनवाती है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि आई एम वेरी नियर टू माई होम। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर दोबारा मिलूंगा एक नए व्लॉग में, लेकिन जाने से पहले मैं 2 अल्फाज अपनी इस गाड़ी को डेडिकेट करना चाहता हूँ और वो भी गाकर। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे, तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बन के, तू मुझ पे धूप सा है गिरता चुन चुन के, चुन चुन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ मैं तो निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों